हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संगत और असंगत का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। संगत और असंगत को हम आराम से अच्छे से समझेंगे। 10वीं का टॉपिक है। तो संगत और असंगत में क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा रैखिक समीकरण युग्म। जो हमारा चैप्टर है रैखिक समीकरण युग्म, उसमें रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन में हमको संगत और असंगत निकालने के लिए क्या चाहिए? दो पेयर होने चाहिए हमारे पास रैखिक समीकरण के। तो दो पेयर क्या होंगे उसको हम मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन की। अब इन दोनों में देखो हमें जब निकालना होता है संगत और असंगत, तो हमें अगर ग्राफ विधि से पढ़ना है तो ग्राफ में क्या होता है, एक रैखिक समीकरण की जो रेखा होती है ग्राफ पे अगर खींचेंगे हम उसको ड्रॉ करेंगे तो एक सीधी रेखा मिलती है, हमको सीधी रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और हमें पता है कि हमारे पास समीकरण जो है वे दो है, तो रेखाएं कितनी होगी? रेखाएं भी दो होगी। अब ये रेखाएं जो दो रेखाएं हैं ये कंडीशन पैदा करती है तीन कंडीशन पैदा करती है। जैसे हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, मान के चलो दो रेखाएं हैं ये। अब इनमें इन दोनों रेखाओं में क्या होगा, मैं ये समझाता हूँ मार्कर से। ये दो रेखाएं हैं मेरे पास। अब इन दो रेखाओं में जब हम ग्राफ पे इनको ड्रॉ करेंगे तो तीन कंडीशन पैदा होगी। तीन कौन कौन सी? एक तो ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को काट दे। एक क्या होगा, ये समान दूरी बनाकर अपने बीच में सीधी निकल जाए। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि एक रेखा के ऊपर ही ये दूसरी रेखा भी ऐसे निकल जाए उसी के रास्ते से, एक रेखा के ऊपर से होती हुई। तो ये तीन कंडीशन पैदा होती है हमारी। पहली कंडीशन मैंने बताई है कि ऐसे हो सकता है, ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, ये दो रेखा है और दोनों रेखा क्या होगी, एक आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई एक रेखा ऐसे सीधी निकल गई, दूसरी रेखा ऐसे समान दूरी बनाती हुई बीच में ये ऐसे निकल गई। इन दोनों के बीच में हमेशा समान दूरी रहेगी, हमेशा समान दूरी रहेगी। और तीसरा कंडीशन है हमारा, जो तीसरी स्थिति बनती है वो ये है कि हमारे पास एक रेखा है ये वाली और दूसरी रेखा भी हमारी जो है इसी पथ से होती हुई गुजर गई, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से होती हुई गुजर गई, यानी दोनों की दोनों रेखाएं एक ही पथ से चली गई होकर। ये तीन कंडीशन बनती है। अब अगर हमें इन्हें ग्राफ पे ना उतारना पड़े और हमें समझना हो बिन ग्राफ के, तो बिना ग्राफ के हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट का संबंध देखना पड़ेगा, रिलेशन देखना पड़ेगा इनके गुणांकों का। तो अगर मैं पहला रिलेशन देखूं बिना ग्राफ के लिए, तो कैसे पता लगाएंगे हम संगत है या असंगत है? किस तरीके से पता लगाएंगे? देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, जब ये कंडीशन इक्वल नहीं होंगे, ये रेशियो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उनका a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो जब बराबर नहीं होगा, तब क्या होता है, तब तो ये रेखाएं एक दूसरे को करेगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, मतलब छेद करती हुई एक छेद से निकल जाएगी, मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, आपस में एक दूसरे को कट करेगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तब क्या होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो आपको पता है यहाँ पे एक पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, और एक पॉइंट पे काटने का मतलब क्या है कि हल कितने होंगे इसके? हल एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इन इक्वेशन का, जब प्रतिच्छेदी करेगी एक दूसरे को कट करेगी। और एक हल का मतलब क्या है, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल
अद्वितीय का मतलब ए का मतलब नहीं और द्वितीय का मतलब दूसरा, हल माने हल, यानी दूसरा हल नहीं, जिसका दूसरा हल ना हो, केवल और केवल एक हल हो, उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या एक हल वाली अद्वितीय हल। और जब एक हल होगा, जिसका अद्वितीय हल होगा, तो वो कहलाएगी संगत रेखाएं। वे दोनों रेखाएं कैसी कहलाएगी? संगत। कब? जब वे प्रतिच्छेदी हो, उनका हल एक हो और वे कहलाएगी संगत रेखाएं। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो ये है, दूसरा हमारा स्थिति क्या बनेगी दूसरी? जब ये समांतर हो और बिना ग्राफ के हमें देखना हो कि ये समांतर है कैसे, तो हमें देखना होगा A1/A2 इन दोनों का रेशियो, B1/B2 दोनों का रेशियो इक्वल है, लेकिन तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होगा, C1/C2 का रेशियो जो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ये बात समझनी है बस। देखो A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है, लेकिन C1/C2 इनके इक्वल नहीं होगा, ये बिल्कुल हटके होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये ऐसी स्थिति आएगी तो तब क्या होगा? तब होगी ये रेखाएं समांतर, तब होगी रेखाएं समांतर रेखाएं, इनको कहेंगे हम समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। अब जब पैरेलल लाइंस होगी तो फिर हल कितने होंगे इनके? आप ये बताओ, यहाँ पे तो कट कर रही थी एक जगह तो हल निकल गया एक, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कट कर रही है क्या कोई लाइन? जब कट नहीं कर रही तो फिर हल क्या होंगे? हल भी कुछ नहीं होंगे, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन के ऊपर हल कोई नहीं होगा तो उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? असंगत रेखाएं, असंगत युग्म कहलाएगा इन दोनों रेखाओं का। दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी समझो, देखो एक रेखा है, उसी के ऊपर दूसरी रेखा निकल गई, दूसरी रेखा निकल गई तो हमें बिन ग्राफ के देखना होगा, तो फिर क्या होगा? A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों के तीनों रेशियो जो होंगे वे इक्वल होंगे। इस कंडीशन में तीनों के तीनों रेशियो इक्वल होंगे, और जब तीनों रेशियो इक्वल होंगे तो उस स्थिति में हम इसको नाम देते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब होता है कि समान पथ पर चलने वाली रेखाएं, यानी जिनका पथ एक ही हो दोनों की दोनों रेखाओं का, उसको समपाती रेखाएं कहते हैं। और जो समपाती रेखाएं होंगी उनका हल क्या होगा? हल कितना होगा आप ये सोच के बताओ। देखो एक रेखा है, उसके ऊपर दूसरी रेखाएं चल रही है, तो इसका मतलब हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे क्या होगा? रेखाएं काटती जा रही है, पहले वाली को दूसरे वाली। जब हर एक पॉइंट पे रेखाएं कट रही है तो फिर क्या होगा? हल कितने होंगे भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक अनेक हल होंगे इस इक्वेशन के ऊपर, सॉरी इस कंडीशन में अनेक हल होंगे जब समपाती रेखाएं होगी। और जब अनेक हल होंगे तो इस स्थिति में भी दोनों युग्म कैसे होंगे? संगत युग्म होंगे। रेखाओं के जो है हमारे युग्म हैं ये संगत होंगे। अब मैं आपको इन कंडीशनों को एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो अपनी तरफ से ही एग्जाम्पल लेंगे, कोई किताब का नहीं लेंगे, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे मैं मान लूँगा एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाना है, और 2x + 3y - 5 = 0। दूसरी इक्वेशन ले लूँगा, अगर ये हो जाएगा आपका 4x + 6y + 7 = 0। दो इक्वेशन हो गई। इसमें हमें निकालना है A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो, ये चेक करना है। पहली चीज़ है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, वो कंडीशन हमें देखनी है। अब पहली कंडीशन देखने के लिए हम क्या करेंगे? A1 2 है हमारे पास, A2 4 है, B1 देखो यहाँ पे B1 है पहली इक्वेशन में 3, B2 क्या है? B2 है 6। देखो x के कोफिशिएंट तो होते हैं A1 A2, y के कोफिशिएंट होते हैं B1 B2, और ये होते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ये होते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब A2 आपका A1 A2 क्या है? A1/A2 का रेशियो निकालोगे तो 2/4 आएगा, इसको कहेंगे हम 1/2।
काटने के बाद 1/2। ऐसे ही फिर हमें B1/B2 का रेशियो निकालना है। B1/B2 का रेशियो निकालो। B1 आपका 3 है और ये 6 है। ये कितना आ जाएगा? ये भी 1/2 आ जाएगा। अब जब ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, दो चीज़ें फॉलो हो रही है। 1 मिनट में समझा दूंगा आराम से। दो चीज़ें फॉलो हो रही है। C1/C2 का भी देख लो आप। C1/C2 आपके पास -5/7 है। देखो A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, लेकिन C1/C2 थोड़ा अलग है। जब ये कंडीशन आती है, मैंने क्या बताया था, जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो और इनके नॉट इक्वल हो क्या, C1/C2। ये दूसरे वाली कंडीशन। जब ऐसा होगा, ये ऐसे ही निकल के आया। जब ऐसा होगा तो हमारे पास रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं। ये दोनों कैसी होगी, समांतर रेखाएं, यानी कहीं पे भी एक दूसरे को ये नहीं काट पाएंगी और ना ही ये मिल पाएंगी। तो जब समांतर होगी तो इनका हल क्या होगा, कोई हल नहीं, हल कोई नहीं होगा इनका। और जब हल कोई नहीं होगा तो फिर इनको कहेंगे हम असंगत। ये 3 चीज हमको फॉलो करनी है। जब असंगत हो गए, ये इक्वेशन जो है दूसरी कंडीशन को अच्छे से फॉलो कर गई। अब इसी इक्वेशन में हम थोड़ा सा चेंज करके इन और कंडीशन के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा क्या चेंज करें, जैसे मैं यहाँ पे इधर ले लूँ इन्हीं इक्वेशन को, 2x + 3y - 5 = 0। यहाँ पे रखता हूँ मैं फिर 3x + 5y और -10 12 = 0। ये दो इक्वेशन ले ली। अब इन दो इक्वेशन में हमें A1 क्या मिला, 2, A2 क्या मिला, 3, B1 3, B2 5। ये चीज़ मिल गई। अब हमें देखना है सिर्फ A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए इस फर्स्ट कंडीशन में, प्रतिच्छेदी रेखाओं में। तो यही हम चेक कर लेंगे। पहला है 2/3 और दूसरा है 3/5। ये दोनों क्या है, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के दोनों कैसे है, अलग है। जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आंसर इस पहली कंडीशन को फॉलो कर गई वो हमारी इक्वेशन, वे दोनों की दोनों। इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी ये दोनों की दोनों। इन समीकरण में प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। हल कैसा होगा, एक हल होगा। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हल एक होता है, ये ध्यान रखो। और हल एक होगा तो फिर दोनों की दोनों रेखाएं कैसी होगी, संगत रेखाएं होगी। ठीक है बच्चों। अब संगत रेखाएं होगी, ये हमने पहली कंडीशन फॉलो करवा दी उन समीकरण से, और इन समीकरण से हो गई हमारी दूसरी कंडीशन फॉलो। तीसरी के लिए हमें तीनों इक्वल रखने हैं। अब तीनों इक्वल रखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे। जैसे 2x + 3y - 5 = 0। फिर यहाँ पे 4x + 6y - 10 = 0। ये दो इक्वेशन ले ली मैंने। अब इन दो इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, यानी A1/A2 निकालो। क्या आएगा इनमें, A1/A2 होगा हमारा 2/4, यानी कि 1/2। इसी में फिर B1/B2 निकालेंगे। B/B2 क्या होगा, B1/B2 3/6। ये भी आ जाएगा 1/2। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। अब तीसरे में क्या लेंगे हम, C1/C2 का रेशियो लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू का भी तो रेशियो लेना है। C1/C2 का क्या होगा, -5। चिन्ह सहित लेना है संख्याओं को, चिन्ह नहीं छोड़ना। अगर प्लस किया तो प्लस लेंगे, माइनस किया तो माइनस का साइन जरूर लेना है। तो माइनस से माइनस खत्म, और 5 1 × 5 5 2 × 10। ये भी क्या हो गया, 1/2। तीनों के तीनों रेशियो कैसे आ गए, A1/A2 का रेशियो 1/2, B1/B2 का रेशियो 1/2, C1/C2 का रेशियो 1/2। जब तीनों के तीनों रेशियो कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए। जब तीनों रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो ये रेखाएं होती है हमारी समपाती।
एक पथ पर चलने वाली दोनों रेखाएं, एक पथ पर चलने वाली दोनों रेखाएं होती है संपाती। और जब ये संपाती हो गई तो हल कितने होंगे, हर पॉइंट पे वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, तो अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो वे पेयर कैसे होंगे, संगत पेयर होंगे। जो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, संगत और असंगत का जो खेल था ये आपने आराम से समझा। तो अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।